हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं नोइंग आवर नंबर्स। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हमने सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस की है। अब हम आ रहे हैं सेकेंड एक्सरसाइज पर, दैट इज़ 1.2। 1.2 में हम एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो है आपका पेज नंबर 15 पर। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम नोट करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर was 2,35,471 in the year 1991. Now in the year 2001 it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001? अब जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर। पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज 2,35,471 इन द ईयर 1991। 1991 में जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी। देन in the year 2001 it was found to be increased by this much. फिर उसके बाद 2001 में क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है, ऐड करना है हमें, यहाँ पर एडिशन होगा। इंक्रीज़ होने का मतलब है एडिशन होगा। इंक्रीज़ हुई कितने से, 72,958 से। अब What was the population of the city in 2001? तो 2001 में population कितनी होगी? देखिए ये increased by लिखा है। increased by मतलब इतने नंबर से जो population है वो increase हुई है। अगर increase 2 लिखा होता, increase 2 मतलब होता है कि increase होने के बाद वो इतनी हो गई है। बेसिकली यहाँ पर अब ये नंबर थोड़ा छोटा है, इसलिए यहाँ पर वो एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे अगर मान लें कि पॉपुलेशन पहले 100 थी और अगर लिखा है इंक्रीज्ड बाय 102, तो इसका मतलब ये है कि 102 और बढ़ गई है, मतलब 100 प्लस 102, 102 से ही बड़ी है। और अगर लिखा है इंक्रीज्ड 202, अगर इंक्रीज के आगे 2 लिखा है मतलब 102 हो गई है। 102 हो गई है मतलब पहले 100 थी और अब कितनी हो गई है, 102 हो गई है। तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 102 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके टोटल पॉपुलेशन आएगी कि कितनी हुई है। और यहाँ पर उन्होंने टोटल पॉपुलेशन ही दे दी कि 102 ही पॉपुलेशन हो गई है। तो जब भी इंक्रीज के आगे बाय या 2 लिखा है तो ये आपको जो 2 बेसिक हैं ये ध्यान में रखने हैं। और अभी हमारे पास क्या है, इंक्रीज्ड बाय। इंक्रीज्ड बाय का क्या मतलब हुआ कि भाई जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इन कौन से ईयर में, इन द ईयर 1991। 1991 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2,35,471। ये थी 1991 में। नाउ इंक्रीज इन increased population
इन 2001 कितनी इंक्रीज हुई पॉपुलेशन? 72,958। और हमसे लास्ट में क्या पूछा है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, टोटल पॉपुलेशन of the city in 2001 is equals to 2,35,471 प्लस क्या कर देंगे इसमें? 72,958। ये हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? अब यहाँ साइड में से ऐड कर लेते हैं। 2,35,471 72,958 ऐड 8 और 1 ये हो गए 9, 7 और 5 ये हो गए 12, ये हो गए 14, ये हो गए 8, ये हो गए 10 और ये हो गए 3। 3,08,429। तो लिख देते हैं इसको 3,08,429। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया है। इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल एडिशन था। ये काफ़ी सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था एडिशन का। इसके बाद अब आएंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें गिवन है इन वन स्टेट, एग्जाम्पल 2, इन वन स्टेट the number of bicycles sold in the year, the number of bicycles sold in the year 2002 to 2003 was 7,43,000. Now in the year 2003 to 2004, in the year 2003 to 2004, the number of bicycles sold, the number of bicycles sold was 8,100,000. In which year were more bicycles sold? And how many more? ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है
कि एक स्टेट इन वन स्टेट, एक स्टेट में क्या हुआ, द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन द ईयर 2002 टू 2003 वाज दिस मच। एक स्टेट में नंबर ऑफ बाइसिकल्स एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर ईयर में 2002 से लेके 3 तक के बीच में कितनी सोल्ड हुई हैं, 7,43,000। और 2003 से लेके 2004 तक के बीच में नंबर ऑफ बाइसिकल्स कितनी सोल्ड हुए हैं, 8,01,000। तो इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल्स सोल्ड एंड हाउ मैनी मोर। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कौन से ईयर में आपको सबसे ज़्यादा बाइसिकल सोल्ड हुई हैं और किस ईयर में ज़्यादा हुई हैं और कितनी ज़्यादा हुई हैं। 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है किस ईयर में ज़्यादा हुई हैं, तो देखिए ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि किस ईयर में ज़्यादा बाइसिकल सोल्ड हुए हैं। ये 7 लाख है, ये 8 लाख है, तो ऑब्वियसली कि इस ईयर में मतलब 2003 टू 2004 में जो है बाइसिकल्स ज़्यादा सोल्ड हुई हैं। एंड अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितनी ज़्यादा हुई हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालने के लिए हम करते हैं लेस, सब्ट्रैक्ट, बड़े नंबर में से छोटा नंबर जो है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले तो हम पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड, तो लिखेंगे 8,100 is more than 8,100 is more than 7,43,000. Therefore bicycles were sold more in the year 2003 to 2004 than 2002 to 2003। ये तो हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है डिफरेंस, क्योंकि पता लगाना है कि कितनी ज़्यादा साइकिल सोल्ड हुई हैं, कितनी ज़्यादा बाइसिकल सोल्ड हुई हैं। सो नाउ डिफरेंस इज इक्वल्स टू, माइनस कर देंगे 8,100 में से क्या माइनस करेंगे, 7,43,000। ये हो गया 0 0, ये हो गया 1, 10 and 9 and 7। यहाँ पर हमें मिल गया 7, ये हो गया 5 और ये हो गया 0। तो टोटल 57,100 बाइसिकल्स जो हैं ज़्यादा सोल्ड हुई हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। बाइसिकल्स लिख देंगे यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर हो गया है। तो इस तरह से ये यहाँ पर था डिफरेंस। एग्जाम्पल 1 से अलग था क्वेश्चन, उसमें एडिशन था, यहाँ पर डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था। इसको रब कर देते हैं। आएंगे एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल 3 में जो क्वेश्चन है वो है द टाउन न्यूज़पेपर is published every day. Published every day. One copy has 12 pages. One copy has 12 pages. Every day
11,980 copies are printed. How many total pages are printed every day? How many total pages are printed every day? क्वेश्चन बहुत इजी है. सबसे पहले क्या बताया है? द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे. जो टाउन न्यूज़पेपर है वो हर दिन हर रोज़ पब्लिश होता है. देन 1 कॉपी हैज़ 12 पेजेस. और एक कॉपी में कितने पेजेस हैं? 12 पेजेस हैं. 1 कॉपी में कितने पेजेस हैं? 12 पेजेस. एवरी डे 11,980 कॉपीज़ आर प्रिंटेड. और हर दिन इतनी कॉपीज़ प्रिंट होती हैं. सो हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे? तो कितने टोटल पेजेस प्रिंट होंगे हर दिन? हमें एक जो है कॉपी उसका दिया हुआ है. एक कॉपी में कितने पेजेस होते हैं और हमसे पूछा है इतनी कॉपीज़ में कितने पेजेस होंगे. तो यहाँ क्या करेंगे? जब हमें एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और एक से ज़्यादा के लिए इंफॉर्मेशन पूछी है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई. और इसी का रिवर्स कब करते हैं? जब हमें एक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, पूछी गई है और ज़्यादा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है तो हम क्या करते हैं? डिवीज़न करते हैं. यहाँ पर हमसे एक कॉपी की इंफॉर्मेशन दी है और पूछी है एक से ज़्यादा कॉपीज़ की इंफॉर्मेशन. अब वो चाहे पेजेस हैं, वर्ड्स हैं, कुछ भी है, तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई. तो सॉल्यूशन, पेजेस इन 1 कॉपी डायरेक्टली लिख देंगे. एक कॉपी में कितने पेजेस हैं? 12. पेजेस इन 1 कॉपी इज इक्वल्स टू 12. देन पेजेस इन 11,980 कॉपीज़. ये आपने 4th और 5th दोनों क्लासेस में सॉल्व किया है. 11,980 कॉपीज़ में कितने पेजेस होंगे? तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आप साइड में रफ में जाके मल्टीप्लाई करेंगे. 11,980 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये हो गया 0, 16, 19, 2 और 1 3, 1 2, और ये हो गया 0, 8, 9, 1 and 1, 0, 6, 17, 13, 4 and 1. So 143760, 143760. यहाँ पे कॉमा लगा देंगे. कॉमा लगाना हम 1.1 में सीख ही चुके हैं. 1,43,760 पेजेस जो हैं रोज़ प्रिंट हो रहे हैं. तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे 1,43,760 pages. How many total pages are printed? Are printed every day. ये हो गया हमारा टोटल फाइनल आंसर. ये भी अलग क्वेश्चन था. एग्जाम्पल्स हम इसीलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स की, जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वैराइटीज़ में आपको पता पड़ पाए कि किस तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में आपके पास आने वाले हैं. ये तीनों ही एग्जाम्पल्स एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं. और अब आएंगे हमारे लास्ट एग्जाम्पल पर. एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 में जो गिवन है वो लिख लेते हैं. द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर
available for making notebooks is 75,000. Each sheet makes 8 pages of a notebook. 8 pages of a notebook. Each notebook contains contains 200 pages. Contains 200 pages. How many notebooks can be made? How many notebooks can be made from the paper available? From the paper available. अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000. मतलब 75,000 शीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो पेपर शीट्स हैं, किस चीज़ के लिए? नोटबुक को बनाने के लिए. ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक. हर शीट में से 8 पेजेस निकालते हैं. मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक. एक शीट में से 8 पेजेस बनते हैं नोटबुक के. ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस. और हर एक नोटबुक में कितने पेजेस होते हैं? 200 पेजेस होते हैं. नाउ हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल. अब इस पेपर से कितनी नोटबुक्स बनाई जा सकती हैं? तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पेपर से, जितने पेपर हमारे पास है, पेपर शीट है, उससे कितने पेजेस बनाए जा सकते हैं, और जितने उससे पेजेस बनाए जा सकते हैं उसके ही अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि कितनी उससे नोटबुक बनाई जा सकती हैं. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ पेजेस कितने बन सकते हैं 75,000 पेपर शीट से. नंबर ऑफ पेजेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन. क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एक शीट से 8 पेजेस बनते हैं. 1 शीट मेक्स 8 पेजेस. देन हाउ मेनी पेजेस विल 75,000 शीट्स मेक? सो यहाँ क्या करेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले ईच शीट makes 8 pages. Now 75,000 sheets will make, यहाँ कर देंगे मल्टीप्लिकेशन. जब 1 शीट से 8 पेजेस बन रहे हैं तो फिर 75,000 शीट से कितने पेजेस बनेंगे? तो 75,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 8 5 40 60. तो ये हो गया 6 लाख. मतलब टोटल 6 लाख पेजेस बन रहे हैं 75,000 शीट से. 6 लाख पेजेस अगर 75,000 शीट से बन रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि हम 6 लाख पेजेस बना सकते हैं. अब अगर 6 लाख पेजेस बना सकते हैं तो एक बुक में, एक नोटबुक में कितने पेजेस हैं? 200 पेजेस. और हमारे पास कितने पेजेस हैं? 6 लाख पेजेस. तो हम कितनी नोटबुक बना पाएंगे? अब हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? हमारे पास पेजेस जो हैं वो 6 लाख दिए हुए हैं, मतलब ज़्यादा दिए हुए हैं. और गिवन इन्फॉर्मेशन किसकी है? 200 पेजेस. मतलब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना पड़ेगा. हमारे पास में 200 पेजेस ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन है 6 लाख पेजेस की, तो हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसका. तो लिखेंगे सबसे पहले तो कि ईच
notebook contain 200 pages और हमारे पास कितने पेजेस हैं 6 लाख, तो हम लिखेंगे 6 लाख पेजेस विल मेक, कितनी नोटबुक्स बनाएंगे 6 लाख पेजेस, तो यहाँ पर डिवीजन कर देंगे 6 लाख का 200 से, तो ये हो गया 3 टाइम्स 600 0 0 0 और यहाँ पर ये 3 0 हैं तो ये एज इट इज़ हम ऊपर लगा देंगे 3000, मतलब टोटल कितनी नोटबुक्स बन जाएंगी 3000 नोटबुक्स। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 3000 नोटबुक्स। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, और अगर कोई भी डाउट्स हैं इसमें तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्सरसाइजेज और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।